हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, मज़े में हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ हो रहा है अभी मॉर्निंग का टाइम, समथिंग 10 बजने वाली है। खाना मेरा बन गया है तो मैं स्टैंड हाथों हाथ साफ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बस 10 बज के 10:15 हो गए। हाँ जी, क्योंकि फिर बाद में है ना, स्टैंड जैसे छोड़ो वैसे ही पड़ी रह जाती है। तो मैं हाथों हाथ जो मतलब रोटी का आटा रहता है ना, वो मैं साफ़ कर ही देती हूँ। बर्तन हालांकि मेरे पड़े रहते हैं और बाहर में नहीं आती, पर बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी ज़ोर ज़ोर से। चेरी को, यानी कि छोटे वाले बच्चे को पापा ने मारा। ये हरकतें ऐसी करता है, खेलते खेलते पता नहीं इसने ना मेरे पति देव जी को मारा। मतलब है ना, इसने खेलते खेलते इसके पापा ने इसको मारा। तो पापा को गुस्सा आ गया, तो इतना छोटू होकर मुझे मारता है। तो उन्होंने इसको एक लगा दी शायद, तो इसी वजह से जोर जोर से रो रहा था ये। तो इसकी आवाज़ सुन के मुझे दौड़ के आना पड़ा बाहर। गया यार, ऐसा क्या हुआ? दोनों बच्चों में लड़ाई तो नहीं हो गई? ज़्यादातर दोनों ही लड़ते हैं, पर आज पहली बार पापा ने इसको मारा। तो पापा के और इसके फाइट हो गई, ये समझ लो। इतना रो रहा है कि मतलब हाथ भी नहीं लगा देने दे रहा है कहीं भी। ये समझ रहा है शायद मम्मी भी मारेगी, पापा ने मारा तो। और बस यहाँ दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है। थोड़ी थोड़ी ना धूप आ रही है, मतलब मौसम हालांकि ख़राब ही है। लेकिन ये वीडियो है शनिवार का, मैं आपको बता दूं, पता नहीं कब आएगा आपके पास। समझ में आई बार कई आणि में पानी कोनी निवणी कई करियो आदमी कई करियो आवत। और यहाँ एक वीडियो जो मुझे मतलब मेरे इंस्टा पर मिली थी, मुझे अच्छी लगी थी। तो एक मतलब हस्बैंड वाइफ के ऊपर थी, तो मैंने पतिदेव जी को सेंड कर दी थी। तो बस वही है ना, वो देख देख के बार बार हंस रहे हैं। और दुकान में जो काम करने वाले लड़के ना, उनको दिखा रहे हैं कि देख तेरी भाभी ने मुझे कैसी वीडियो भेजी, अगर पैसे नहीं देंगे पत्नियों को तो ये ऐसा हाल होगा। तो कुछ ऐसे ही रिलेटेड थी, तो मतलब इनकी बहुत हंसी आ रही थी। तो ये दूसरों को दिखा रहे थे और मैं इनको बोल रही हूँ आप ये वीडियो छोड़ो। और कल संडे है तो चेरी के लिए मतलब कुछ मंगवाना है। मंगवाना तो क्या है, पीपल का पत्ता मंगवाना है। जी हाँ, क्योंकि चेरी को उसको आटे का पानी पिलाना है। मुझे काफ़ी सारों ने ऐसे बोला है कि जो अपन आप आटे का पानी पिलाते हैं उसको हाथ से मत पिलाया करो, पीपल के पत्ते से पिलाया करो। तो बस वही मैं इनको बोल रही हूँ, आप लिया हो जाकर। तो ये सोच रहे हैं कि कहाँ है पीपल। जी हाँ, ये सोच में पड़े हैं कि कहाँ है पीपल, मैं कहाँ ढूंढूं। और फिर मैं अंदर आई, क्योंकि मुझे बाहर गाय दिख गई। तो मैंने सोचा चलो चेरी और किट्टू दोनों के हाथ से मैं रोटी दिला देती हूँ गाय को। लेकिन चेरी हमारा उठ नहीं रहा है, यहाँ बैठा है। और किट्टू को मैं ले जा रही हूँ हाथ पकड़ के। तो किट्टू बोल रहा है नहीं, मुझे गाय को रोटी नहीं देनी है, मुझे दुकान से चीज़ें लेनी है। जी हाँ, बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाय को रोटी देना, भगवान जी की मतलब आरती उतारना, भगवान मंदिर जाना, कुछ भी ये छोटी छोटी चीज़ें इनको अभी से ही सिखाओगे तो इनको सब पता चलेगा। लेकिन वो नहीं आया। मैंने उसको बहुत बोला कि तू चल रोटी देने गाय को, लेकिन ये नहीं आया। उसको पास में दुकान है तो उसको बस चीज़ें चाहिए। जी हाँ, चीज़ें ही चाहिए बच्चों को। तो मैंने बोला कि नहीं, तूने गाय को रोटी नहीं दी ना, तो अब मैं तेरे को चीज़ें नहीं दूंगी। तो इसी बात पर मुझे बहुत मार रहा है ये, बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं दिला रही हूँ। खाना नहीं खाता है तू? देखो अन्य, देखो अन्य, लगाओ एक चाटो। चल अंदर चल, चल अंदर चल। खाता नहीं है और कुछ दिला दो बस। खाना नहीं है और कुछ दिला दो पूरे टाइम। नहीं, आप तेरे को कुछ भी नहीं दिलाएंगे। दिन में पहले कुरकुरे दिलाते थे, चिप्स कुछ भी दिलाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं दिलाएंगे। हाँ, चाहे फिर तू कितना ही रो ले। तूने कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, तूने एक रोटी भी फिनिश नहीं करी है। स्कूल का टिफिन भी तू ऐसे कैसे ला रहा है? स्कूल में भी तू खाना नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है ना? इधर आ, इधर आ। स्कूल में भी तू खाना नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है ना? नहीं खा रहा है ना? हाँ, अच्छा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना? टिफिन नहीं फिनिश कर रहा है ना तू? तो फिर चल आज तेरे को निला देते। आज अच्छी धूप निकल गई है, पानी गर्म कर दूँ? ठीक है, फिर स्कूल नहीं, आज तो जाना पड़ेगा। कल संडे है। अभी संडे, कल है, कल अभी ये संडे, कल अभी देखो मम्मा तो नहा ली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो, चोटी नहीं बनाई है। ऐसे ही लग जाती हूँ कामों में बिना ब्रेक लगाए काम। यही आदत शुरू से ही है। मैंने दोनों बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है, ना ही दोनों बच्चों को बाहर की चीज़ें कुछ खिलाई है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो मैं कुछ भी दिला देती हूँ, नहीं। चाहे भले कितना ही रो लो, मैं नहीं दिलाती हूँ। तो मैंने उसको खाने के लिए ही फोर्स किया और बहुत समझाया इसको धीरे से, प्यार से। तो फिर ये समझ गया और खाना खाने के लिए राजी हो गया। अगर आप मतलब इनको मनाओगे ना बच्चों को कि नहीं बेटा बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं रहती है, आप खाना ही खाओ, तो ये खाते
खाते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी बात नहीं मानते हैं। तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया। उसके बाद में ये दोनों बच्चे खाना खाने लगे और दोनों को अलग अलग प्लेट में मैंने खाना दे दिया है। अगर मैं बाहर की चीज़ें दे देती अभी तो ये खाना नहीं खाते, फिर इसको स्कूल भी जाना है तो वो वहाँ खाना खा रहे। तब तक मैंने 2 फाल है जो मेरी साड़ियों की लगानी है, तो बस वो मैंने गला दी है ताकि ये थोड़ी सी देर में गल जाए। बाकी मैं देख रही हूँ ये कलर नहीं निकल रहा था, बाकी किसी किसी का फॉल का कलर निकलता है। और मैं इनके पास ही आके बैठी हूँ कि ऐसा नहीं हो कि दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। और आज का खाना तो बन गया है, लेकिन लहसुन में क्या है छील के रख देती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा कभी भी मतलब फटाफट खाना बन जाता है। ऐसा नहीं हो कि मैं खाना बनाते समय ही लहसुन छीलती हूँ, तो मेरी शुरू से ही आदत है, लगभग बहुत पुरानी। तो यहाँ पर इनके पास बैठी खाना ये दोनों खा रहे हैं और मैंने अपना काम कर लिया। और दोनों बहुत ही प्यार से खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से। और दोनों बच्चों ने खाना मतलब इजीली फिनिश भी कर लिया था जितना इनको दिया गया था खाने के लिए। अनलिमिटेड तो नहीं, लेकिन आधी रोटी चेरी और आधी रोटी किट्टू की बस इतना ही ये खाते। पर इनको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो यार कुछ तो सीख रहे हैं ये। तो ये चीज़ें अपने हाथ में होती है, बच्चों को कुछ भी खिलाना सिखाना। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके नहलाती हूँ अब दोनों को, क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया है। पहले क्या करती थी मैं गर्मी के दिनों में दोनों को एक साथ नहला देती थी बाथरूम में, और एक को नहला के बिठा देती थी बाहर और दूसरे को नहलाती थी। लेकिन अब सर्दी हो गई तो पहले एक को नहला के उसके कपड़े वपड़े पहना के फिर दूसरे को नहलाती हूँ। इसमें मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग मेहनत करनी पड़ती थी। अब पहले एक में हो जाता था। और बच्चों के मतलब सर्दियाँ आ गई है ना, तो बहुत ज़्यादा पड़पंच बढ़ गए मेरे हिसाब से। तो बड़ों के भी और बच्चों के भी बढ़ गए हैं। अब क्या करें, मतलब टोपे मोजे लोशन लगाओ इनको, लिप बाम लगाओ इनको, मतलब पता नहीं क्या क्या ढूंढना भी पड़ता है, लाना भी पड़ता है और लगाना भी पड़ता है। और बच्चे हैं ना कोई भी चीज़ ईजिली नहीं लगाने देते हैं कुछ भी, या फिर लगाएंगे तो खुद मतलब ढोलेंगे उस चीज़ को या भी बिखेरेंगे। तो बहुत ही स्टिक से मुझे इनको बोरोलिंग लगाना होता है, वॉशलिन लगानी होती है और शॉक्स पहनाने होते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ का मतलब सर्दी में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मेरा ही तो यही मानना है कि सर्दी आई नहीं कि काम बढ़ गए, और दिन ऊपर से फिर छोटे। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है मुझे कि सर्दी में काम भी बहुत ज़्यादा रहता है और दिन भी छोटा रहता है। ऐसा नहीं होना था, दिन बड़ा रहना था सर्दी का और काम ज़्यादा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में कुछ भी काम नहीं रहता, कपड़े भी इतने नहीं निकलते हैं और दिन भी इतना बड़ा रहता है कि अपन दिन निकालना मुश्किल हो जाता है गर्मी में। लेकिन सर्दी का तो बहुत फटाफट निकल जाता है, ये बात तो है। मेरे साथ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है सर्दी के टाइम। खैर यहाँ दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी। आपके कैसे क्या चल रही है सर्दियों के, मतलब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से मेरा हाल हो रहा होगा जैसा आपका भी हो रहा होगा। यहाँ दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, गाड़ी पर बैठी है कि हाँ मम्मा स्कूल जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। नहीं ऐसे ऐसे चलाती है, इस पर नहीं जा रहे यार बेटा, मैंने चोटी नहीं बनाई है, मैं कितनी गंदी हो रही हूँ। पापा के साथ चला जाओ, लेने में आऊँगी, ठीक है, लेने में आऊँगी आपको, ठीक है, चलो। हाँ अरे यार मैंने चोटी नहीं करी है। हाँ मैं लेने आऊँगी, तू ही छोड़ने जा, तू ही लेने आई हूँ। मैं नहाई नहीं हूँ, नहा तो ली हूँ पर चोटी नहीं बनाई है। मैं ऐसे छोड़ने जाऊँगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे। नहा लिया पर चोटी नहीं बनाई। पापा कैसे चला जाएगा? और कौन लेने आएगा? लेने कौन आएगा? हाँ। कौन चाहिए तेरे को? कौन लेने आएगा? मैं आ जाऊंगी तब तो ठीक है। क्या पापा बोल दो बाय बाय बाय, लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमका साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो। लाऊंगी, ऊपर चल के कपड़े डाल के आ जाऊं। चल ऊपर चलेगा पहले, चल। यहाँ क्या है, क्या खाना है? खा खा के घेट ले, बड़े मोटे हो गए हो तू। क्या खानी है? बादाम, बादाम खानी है, किशमिश खानी है? हे भगवान, हाँ ये किशमिश ले तेरे जेब में डाल दूं। जेब नहीं है, हाथ में दूं? बस बादाम नहीं खानी है?
वो गाड़ी आ गई है तो नहीं, किट्टू को भी मतलब इच्छा रहती है बच्चों की भी कि यार मम्मा छोड़ने जाएगी स्कूटी से, तो उसने बहुत ज़्यादा जिद करी कि क्या आप ही चलो मुझे स्कूटी से छोड़ने के लिए। लेकिन मैं क्या है कि आज मतलब नहा तो जल्दी ली थी, लेकिन मैंने बाल नहीं बनाए थे, तो मैंने उसको मना बोल दिया, नहीं पापा मैं नहीं आने वाली हूँ, पापा ही आएंगे साथ में। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मैं किट्टू चेरी को लेकर ऊपर, क्योंकि कपड़े मेरे डालने हैं मशीन में, और कल के भी पड़े थे तो मैंने सुबह ही डाल देती इनको धूप में, ताकि अब क्या है सर्दी आ गई ना तो एक दिन में तो कपड़े सूखते नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है 2 दिन धूप लगानी पड़ती तब जाके कपड़े मेरे सूखते हैं। और ऊपर का झाड़ू वाड़ू भी लगाना था, और चेरी को थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी, इस वजह से मैं ऊपर आ गई उसको लेके। हालांकि इसका नींद का समय हो गया है कि हाँ भाई इसको सुलाना है, लेकिन थोड़ी धूप दिखानी भी ज़रूरी है बच्चों को नहलाने के बाद में, ताकि इनको ठंड न लगे। तो कितनी मस्ती कर रहा है, देखो आप देखो कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। मैं तो खाना खा लिया था, मेरा और पतिदेव जी का खाना था, तो फिर पतिदेव जी ऊपर आ गए मुझे बुलाने के लिए, चल खाना खा लेते हैं। तो फिर हमने खाना वाना खाया, और अब मिल रही हूँ मैं आपको बच्चे को सिलाने के बाद। जी हाँ, चेरी को सुला दिया है, पोछा भी मैंने लगा दिया है, काम मेरा लगभग सब फिनिश हो गया है। बस अब मैं करूँगी मेरा काम, यानी कि इनके घर के काम, बच्चों के काम के अलावा भी औरतों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है जिनको सिलाई आती है। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि चलो आज ये सिल लेते, चलो आज ये सिल लेते हैं, कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाता है। तो मेरी 2 साड़ियाँ हैं तो उनकी मुझे फॉल लगानी है, हालांकि सुबह ही मैंने इनको धोई है, तो अभी मैं इनको प्रेस कर देती हूँ। और एक शर्ट है पतिदेव जी का, तो उनको भी मैं साथ में प्रेस कर देती हूँ। और मुझे अब लगानी है साड़ी की फॉल, पता नहीं 1 की लगेगी या 2 की लगेगी, क्योंकि चेरी हमारा उठ ही जाता है, आपको पता है हाथों हाथ। जब तक इसके पास बैठे रहो ना तब तक तो नहीं उठता है, लेकिन इससे थोड़ा सा दूर हो तो ये उठ जाता है। तो मेरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, मतलब काम में। आपका कैसे क्या होता है, आराम भी करते हो या मतलब काम में ही लगे रहते हो मेरी तरह, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। खैर यहाँ पर फॉल पिकू मतलब फॉल की प्रेस कर दी है, आज मैं लगाऊंगी भी सरी, मैंने वो शूट नहीं किया है कि वीडियो हो जाती है काफ़ी बड़ी, इसीलिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को, जय श्री महाकाल।